Guys, welcome back to my channel. And this video may I will tell you how to be instantly more attractive and basically how to create an impact जब आप किसी रूम में walk in करोगे. What are the things people notice about you and what are the things that truly makes a difference. तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत छोटी लगेंगी but ये एक बहुत बड़ा impact create करती हैं. So first is योर शूज़. आपको जब कोई देखता है तो वो पूरा ऊपर से नीचे तक देखेगा. तो इफ़ यू आर लाइक ड्रेसिंग वेरी गुड एंड ऑल, यू हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ फैशन एंड ऑल, बट अगर आप शूज़ उस हिसाब से नहीं पहनोगे या आई एम नॉट सेइंग कि बहुत एक्सपेंसिव शूज़ पहनो या हील्स पहनो या सैंडल्स पहनो या फुटवेयर पहनो, बेसिकली इट शुड लुक नीट, क्लियर. It should just look neat and it should go with your outfit और उस वजह से it creates a huge impact. आपका overall look just because of your shoes looks instantly more attractive. और मैंने ना कुछ चीज़ें ऐसे लिखी हुई है, लिख के लाई हुई है पूरा अपनी डायरी में, तो मैं वो सब आपको बताऊँगी. सब मतलब सब बताऊँगी. So second thing is confidence. So more than anything, your confidence matter. आप क्या बोल रहे हो उससे उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप किसी इंटरव्यू में जाओगे, अगर आप कुछ बोल रहे हो, किसी पे अपना थॉट कुछ भी प्रेजेंट कर रहे हो, तो अगर आप कुछ गलत भी बोल दो बट अगर आप कॉन्फिडेंटली बोलो तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है और आप नेचुरली ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे और आपकी बात सुनी जाएगी और आपको प्रेफरेंस दी जाएगी बिकॉज दे विल थिंक दैट यू आर अ वेरी सिक्योर पर्सन और आप बहुत ज़्यादा खुद में कॉन्फिडेंट हो, खुद में सिक्योर फील करते हो, तो दे विल परस्यू यू द सेम वे. वो भी आपको वैसा ही मानेंगे. विच ब्रिंग्स मी टू माई थर्ड पॉइंट विच इज़ वट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ. क्योंकि आप जैसा सोचोगे अपने बारे में वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा कि लोग आपके बारे में कैसा सोचते हैं. तो ये इवेंचुअली तो नहीं होता क्योंकि बहुत लोग वही एक वो फेज़ भी है कि 4 लोग 4 बातें तो लोग बोलते रहते हैं. बट वट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है. क्योंकि अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचोगे तो आप ऑटोमेटिकली बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी बातें आगे रखोगे और अगर आप कॉन्फिडेंटली अपनी बातें आगे रखोगे तो जो दूसरा बंदा है वो भी आपको बहुत कॉन्फिडेंटली परस्यू करेगा कि ओ शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, शी इज़ लाइक वो अपने थॉट्स बहुत क्लियरली एक्सप्रेस कर पा रही है एंड शी नोज़ वट शी इज़ स्पीकिंग इज़ वट द अदर पर्सन विल थिंक. सो यू शुड डेफिनेटली बी कॉन्फिडेंट. अगर आप कुछ भी बोलो जस्ट बी कॉन्फिडेंट. अगर आप कुछ सही भी बोल रहे हो बट अगर आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होके बहुत हल्की आवाज़ में या ऐसे बोल रहे हो कि दूसरे वाले को समझ ही नहीं आ रहा है, तो भले ही आप कितना भी सही या कितने भी इंटेलिजेंट भी क्यों ना हो, तो उस बंदे को आप कॉन्फिडेंट नहीं लगोगे. बट अगर आप नॉर्मल चीज़ें भी बोल रहे हो बट अगर आप वो चीज़ बहुत कॉन्फिडेंस में बोल रहे हो तो दूसरे बंदे को भी आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगोगे और वो आपको सुनेगा और सुनेगा ही नहीं बट वो आपकी बातें मानेगा भी और उनको कंसिडरेट भी करेगा. So these are some things. Fear is how you present yourself. Yeah, how you present yourself is very important. And ये हर चीज़, ये आपके ड्रेसिंग सेंस से लेके आपका माइंड सेट से लेके आप क्या बोलते हो, एवरीथिंग एंड हाउ यू लाइक लुक. आप अपने आप पे अगर आप खुद में एफर्ट्स डालते हो तो दूसरे वाले को भी वो एफर्ट्स दिखते हैं कि आपने खुद में एफर्ट्स डाले हैं. इफ़ यू आर वॉकिंग इन टू अ रूम और आप बहुत अच्छे से बात करके आए हो, आपने अपनी स्किन मॉइस्चराइज करी है, आप प्रॉपर आपने आयरन क्लोथ्स पहने और आप बहुत आपका पॉस्चर बहुत अच्छा है, तो इंस्टेंटली वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देती है. सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट हाउ यू लाइक व्यू योर सेल्फ और हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ. अगर आप खुद को अच्छे से प्रेजेंट करोगे वेरी लाइक बहुत नीट एंड क्लीन टाइप्स, तो इट विल क्रिएट अ वेरी गुड इम्पैक्ट. एंड नॉट जस्ट इन रियल लाइफ में भी ये होता है बट इन फैक्ट जॉब इंटरव्यूज़ हो गए या कोई भी इंटरव्यू हो गया, उसमें भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ यू स्पीक, हाउ यू कन्वे योर मैसेज और आप
क्या खुद में एफर्ट्स डालते हो, क्योंकि अगर आप खुद में एफर्ट्स डालते हो तो वो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू भी बताता है, बिकॉज व्हेन यू वैल्यू योरसेल्फ तभी दूसरे भी आपको वैल्यू करेंगे। तो मोस्ट ऑफ इट कम्स फ्रॉम विद इन। अगर आप देखोगे सारे पॉइंट्स में वही चीज़ हाईलाइट हो रही है कि आप कैसे खुद को परसीव करते हो, वो बहुत ज़्यादा शेप करेगा ऑन हाउ अदर्स परसीव यू। और हमेशा ये काम नहीं करता कि, क्योंकि हाँ देखो कुछ लोग नेगेटिव भी बोलेंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में यही होता है कि अगर आप खुद, इफ़ यू नो योर बाउंड्रीज, आपको पता है आपकी बाउंड्रीज क्या है, एंड यू आर वेरी फर्म विद योर बाउंड्रीज कि अगर किसी ने स्टेप इन किया तो यू विल कट दैट पर्सन ऑफ एंड यू विल नॉट टॉलरेट डिसरिस्पेक्ट और ये सारी चीज़ें, तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और उससे आपकी वर्थ पता चलती है। और अगर आप ये चीज़ बहुत अच्छे से फर्मली रखोगे, अपनी बाउंड्रीज़ को मेंटेन करोगे, तो फिर दूसरा बंदा भी, उसको भी लगता है दैट या यू आर अ हाई वैल्यू पर्सन और आपकी वैल्यू करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ओके। Also, stop using like in your sentences। जब भी आप कुछ कन्वे करते हो तो ट्राई करो कि आप लाइक ऐसे चीज़ें बोलना बंद करो, बिकॉज इट मेक्स यू लुक वेरी लाइक नॉट पुट टुगेदर, और ऐसा लगता है कि आपको पता नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो, एंड यू आर वेरी, आप बहुत पॉजेस ले रहे हो। अगर आपको पॉज लेना है, जस्ट डोंट स्पीक एनीथिंग, लाइक यू कैन जस्ट से, लाइक मैंने लाइक बोला अभी, ये दिस इज समथिंग इवन आई एम वर्किंग, बिकॉज मैं भी ये सारी चीज़ें लाइक ऐसे करके बहुत कुछ बोल देती हूँ। तो इसलिए इफ़ यू जस्ट वांट लाइक टेक अ मोमेंट टू थिंक, जस्ट से हाय, माय नेम इज़ अनुष्का, आई एम फ्रॉम क्लास डा, तो आप बस पॉज ले लो। आप इतना मत यूज़ करो, कभी कभार इट्स फाइन, बट अगर आप हर सेकंड के बाद लाइक ये सब यूज़ कर रहे हो तो वो एक बहुत गलत नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। सो यस, ये थी कुछ बातें। हाँ, सो दैट्स इट एक्चुअली। और मेरे को अभी अपनी मैगी खानी है, मैंने अभी बनाई जो, तो मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, एंड आई होप आपको इससे फ़र्क पड़ा। ऑल्सो योर पॉस्चर मैटर्स अ लॉट, ये बात मैंने उसमें इंक्लूड कर दी थी, हाउ यू कैरी योरसेल्फ में, बट पॉस्चर इज़ समथिंग जो मैंने देखा है कि बहुत लोगों का गलत है। इनफैक्ट कभी कभार मैं भी ना बहुत ऐसे झुक जाती हूँ, बट यू शुड लाइक बहुत अपराइट स्ट्रेट पॉस्चर रखा करो। देर आर अ लॉट ऑफ योगास, प्रैक्टिसेस, एक्सरसाइजेज जिससे आप अपना पॉस्चर सही कर सकते हो, क्योंकि मेरे भी कुछ दोस्त हैं उनका पॉस्चर बहुत ख़राब है, और उनका ही नहीं मेरा भी ख़राब है। इसलिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बैठते हैं, कभी कभार हम कंप्यूटर के आगे, लैपटॉप के आगे, या पढ़ाई करते वक्त हम बहुत झुक जाते हैं, तो उस वजह से हमारा पॉस्चर ख़राब हो जाता है। तो उसके में मेंटेन इट, वर्क ऑन इट। अब मेरा डॉगी भौंक रहा है। तो येस, दीज आर सम थिंग्स जिसमें यू शुड डेफिनेटली वर्क ऑन। और ये चीज़ें ना अगर आप अपने उसमें काम करोगे, आप ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगोगे। और ये चीज़ें, ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो आनी चाहिए, हर किसी को आनी चाहिए। और अगर आप इंटरव्यूज़ में जाते हो तो और ही ज़्यादा, लाइक दीज आर सम थिंग्स जिसमें इंटरव्यूअर फोकस बहुत ज़्यादा करता है कि आपका पोस्चर कैसा है, आप कैसे कन्वे कर रहे हो, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, आप अपने वर्ड्स कैसे आर्टिकुलेट करते हो और कैसे एक्सप्रेस करते हो, और आप आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हो या नहीं, आप आपका ड्रेसिंग सेंस, हैव यू पुट एफर्ट इनटू गेटिंग रेडी, ये सारी चीज़ें। और ये जो मैं कर रही हूँ, ये मत करना। कभी कभार चलता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अवॉइड ट्राई करो, अवॉइड करो। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बिकॉज वुमेन आर ऑलरेडी परफेक्ट। मजाक कर रही हूँ, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट गाइस। तो प्रैक्टिस करो और अपना इसमें काम करो। लाइक मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें ना वो लड़की बस खुद से बातें करने का ट्राई करती है, एंड वो कुछ भी रैंडम अपने बारे में कुछ चीज़ें बोलने लग जाओ, एंड नोटिस करो कि आप कितनी बार लाइक बोल रहे हो, और ट्राई करो कि आप ना बोलो वो चीज़ें। मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। सो दैट्स इट गाइस, और दैट्स इट। और आई होप आपको कुछ समझ आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ये चीज़ें बोली जो कि मुझे लगा। और हाँ, ऐसे हिलना हिलना भी बंद किया करो ज़्यादा ना, ऐसे फिजिटिंग वगैरह करना भी बंद किया करो। ये भी बहुत लोग देखते हैं, जैसे बहुत लोग ना इंटरव्यू में ऐसे ऐसे करके ना हाथ बहुत हिलाते टाइप से हैं, जैसे पाँव शेक करना या हाथ
या फिर बहुत लोग ऐसे हैंड मूवमेंट्स करते हैं, हैंड मूवमेंट्स तो फिर भी चलता है बट ओवर मत करना, थोड़ा थोड़ा सही लगता है, ज़्यादा करोगे तो नहीं सही लगता। और क्योंकि अगर आप हैंड्स दिखा दो ना तो ट्रस्ट भी बढ़ जाता है, ऐसा मैंने देखा है, कोई साइकोलॉजी है कि इफ़ यू शो योर हैंड्स तो दूसरे बंदे पे ना ट्रस्ट अपना आप थोड़ा बिल्ड होने लग जाता है, उसको लगता है कि यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन जब आप अपने हाथ से मूवमेंट्स करते हो। सो दैट्स इट। मैंने कितनी बार दैट्स इट बोला है ना इसमें, मैं 5-5, मुझे लगा था ये वीडियो बस 4 मिनट की होगी बट ये 10 मिनट की हो गई है। मैं बहुत बोल सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। सो यस दैट्स इट एक्चुअली। और मेरे को बताना और क्या-क्या चीज़ों में मैं वीडियोज़ बना सकती हूँ। और वैसे तो मेरा मेजर इज़ लाइक स्किन केयर, हेयर केयर, वेलनेस, फिटनेस, मतलब फिटनेस इन द सेंस क्या खा रहे हो एंड ऑल, रेसिपीज़, कुकिंग और बोलना वगैरह भी मुझे बहुत पसंद है। तो लाइक जस्ट सिट एंड टॉक टाइप वीडियो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे को मैगी खानी है अपनी, तो बाय, अब मैं ये खाऊँगी और फिर इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बाय।